सभी स्टूडेंटों को भाई सुबह की राम राम और गुड मॉर्निंग। और सभी से मेरा निवेदन है, जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश आप धीरे धीरे उसको प्रमोट करते चले जाओगे। और जैसा कि आपकी जो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार होगा, तो वो आप इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि मैं आप इस वीडियो में आपको कुछ तथ्य, कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा जो बैच चला हुआ है उस बैच में मैं भी एक एप्लीकेंट हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, यह वीडियो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये बनाना चाहता हूँ, ताकि इस वीडियो के माध्यम से अगर हम 40-50 के आसपास में हम यहाँ पर वाक्य जो सीखते हैं वो सभी को सीखने को मिलेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि जो वाक्य मैं यहाँ पर मैं पेश करूँगा वो हमारे जो कोर्स है, जो HKCL का जो हमारा कोर्स है उसके माध्यम से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो हम अपनी स्क्रीन पर सामने हमें दिख रहा है यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन कोर्स, तो इसी की हम ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आपके साथ में हाथ में हाथ डाल करके, कंधों से कंधा मिला करके मैं चलना चाहूँगा, ताकि और हमारे स्टूडेंट इस इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन कोर्स में को पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। और मैं बताना चाहूँगा, तो हम एक एक पॉइंट हम यहाँ पर तैयार करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर रहेगा 1, यानी कि 1 नंबर का पार्ट रहेगा, पहला नंबर पार्ट रहेगा। और जो दूसरी वीडियो होगी हमारी, वो हमारी सेकंड नंबर की वीडियो डाल दी जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे, हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़े और बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो जिसमें हम देखेंगे कि जो नीचे के साइड, नीचे की तरफ में जो वाक्य लिखे हुए हैं उनको हम पहले हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और बातचीत में, जैसे हम बातचीत करते हैं उसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इनमें से स्टूडेंट, डिजाइनर, ड्राइविंग, यानी कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जो डिजाइनर है, जो डिजाइन करते हैं, जो ड्राइविंग यानी कि जो ड्राइंग का काम करते हैं, ठीक है, और इत्यादि शब्द बदले और अपने शब्द डालकर वाक्यों में प्रयोग करें। जैसा कि स्टूडेंट बदलकर डॉक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने अपनी तरफ से भी कुछ वाक्य तैयार करने हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, पहले पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे आई, आई का मतलब मैं, एम हूँ, ए एक, और स्टूडेंट विद्यार्थी, यानी कि क्या है, मैं एक क्या है, विद्यार्थी हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट की जगह पर एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दर्शाया गया है कि आई एम डॉक्टर, मैं एक क्या है, एक डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पर जो ए है, मैं बताना चाहूंगा, आई एम ए, ये ए है, बिल्कुल डॉक्टर के साथ में अटैच है। थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए था इसके अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रिंट मिसप्लेस हो चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर अटैच में कर रखा है, ये थोड़ा सा अलग है। आई एम ए डॉक्टर या आई एम ए इंजीनियर, ए नहीं आएगा क्योंकि इंजीनियर है, इंजीनियर है तो वहां पे वावल आया हुआ है। मैंने कोशिश की कि आई एम ए इंजीनियर, लेकिन ए नहीं आएगा, ठीक है, एन इंजीनियर आएगा, क्योंकि
वावल का जो पहला शब्द आया हुआ है तो एन इंजीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और सभी स्टूडेंटों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर इसमें हमसे कोई भूल चूक से कोई त्रुटि होती है तो मैं माफी चाहूंगा। और जो ये वीडियो बनाई जा रही है वो सभी के फायदे के लिए बनाई जा रही है। तो आगे चलेंगे, क्रमांक नंबर और वाक्य और उसका भाषांतर देखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि मैं भी साथ के साथ में उसको दोहराता चलूंगा आपके साथ में। हमने कोरस के अंदर सीखा है कि टर्निंग पॉइंट में और जो प्रतीक होता है वो किस तरीके से इंग्लिश को धीरे धीरे करके वो इम्प्रूवमेंट कर लेता है। ठीक है, तो तो मैं बताना चाहूंगा, पहला नंबर है आई डू। आई का मतलब मैं, डू मैंने करना। ठीक है, यानी कि मैं करता हूं। यानी कि जैसे कोई मेल है तो वो करता में प्रयोग हो जाएगा, करता हूं, मैं करता हूं। और जो फीमेल है यानी कि शी है, ही को हम क्या बोलेंगे, मेल बोलेंगे। ठीक है, और शी को फीमेल। ठीक है, तो मैं करती हूं और मैं करता हूं। तो इस तरीके से आई डू का प्रयोग करेंगे। सेकंड नंबर का यू डू। यू मैंने आप यानी तुम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डू मैंने करना, और तुम यानी कि तू करता है और तुम करते हो और आप करते हो। तो इतनी आपको जो 2 लाइन बताई गई आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, ये सिर्फ हमारे जो दिनचर्या है, इन शब्दों को, इन वाक्यों को, इन सेंटेंस को हमने हर रोज प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से इनको हमारे जो भविष्य काल है उसमें जो इंग्लिश सीखने का सही तरीका हमारा बना रहे। आगे है यू डू। यू डू आप करते हैं या हो, या तुम दोनों करते हो, सब करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आई का मतलब यानी कि पर्सनवाचक, यानी कि एक है। ठीक है, और यू मैंने तुम। ठीक है, दूसरे के लिए और सभी के लिए क्या करेंगे, वी। वी मैंने हम, डू मैंने करना, हम करते हैं। दे डू, वे करते हैं, यानी कि दूर है, हमसे क्या है, थोड़ी सी दूर है, यानी बोलेंगे दे डू, वे करते हैं। ही डज, ही डज, ही मैंने बताया था मेल के लिए प्रयोग में लाया गया है, तो वहां पर ही कौन है, लड़का है। डज वह क्या है, वह लड़का करता है। सर्दी है, सर्दी की वजह से थोड़ी बहुत खांसी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देख लेते हैं, शी डज। शी डज, शी फीमेल के लिए प्रयोग में लाया गया है, वह लड़की करती है। तो इट डज, यानी कि यहाँ पर कोई भी वस्तु है उसके लिए दर्शाया गया है, इट इज ए मशीन। इट इज ए मशीन, तो वह करता है, यानी कि वह कौन करता है, वह मशीन है। ठीक है, इट इज ए मशीन। इट मैंने यह, इज मैंने है, और ए मैंने एक, और मशीन मैंने मशीन। यह एक क्या है, मशीन है। ठीक है, तो आई वॉक, आई मैंने क्या है, मैं। वॉक मैंने चलना, मैं चलता हूँ या चलती हूँ। यू वॉक, यू तुम चलता है, तू चलता है, तू चलती है, या तुम या आप चलते हो। यू वॉक, और यू वॉक आप चलते हो, तुम दोनों चलते हो, सब चलते हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर का पॉइंट, और मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि जो ये हम वीडियो बनाई जा रही है एक एक पॉइंट पे, अगर किसी को समझ में नहीं आता मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सभी के सभी बच्चे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो वो बिल्कुल सारे के सारे इंटेलिजेंट है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी मैं अच्छे तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आगे चलते हैं, 12 नंबर का पॉइंट देख लेते हैं।
तो वी मैंने हम, यानी कि हम सब है ना, तो हम चलते हैं वी वॉक, और दे वॉक वे चलते हैं, ठीक है, ही। तो फिर यहाँ पर ऐसे ही प्रयोग में लाया गया है, ही और शी का प्रयोग किया गया है, वह लड़का चलता है, और शी यानी कि वह लड़की चलती है। इट इज वॉक, इट इज ए डॉग, इट इज ए डॉग, वह यानी कि पशु है, डॉग है, यहाँ पे दर्शाया गया डॉग है, ठीक है, कुत्ता है ये, और इट इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है। कौन है? इट का प्रयोग यहाँ पर कुत्ते के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो क्या है? इट वॉक्स है ना, तो वह क्या है? चलता है। आई विल डू विल का प्रयोग में लाया गया है, तो विल को समझेंगे यहाँ पर। विल का प्रयोग जैसे भविष्य काल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। आई विल डू, मैं करूंगी या करूंगा। यू विल डू, तू करेगी या करेगा, तुम या आप करोगी या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यू विल डू, आप दोनों या आप सब करोगे या करोगे, ठीक है। तो विल मैंने चाहा होता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको, ये जो भविष्य है उसके लिए प्रयोग में लाया गया है। तो विल और आगे देखेंगे ही विल डू और शी विल डू। यहाँ पर फिर से दोबारा से यहाँ पर मेल और फीमेल को दर्शाया गया, वह लड़का करेगा और वह लड़की करेगी, ठीक है। तो आगे देख लेंगे हम, इट विल डू, वह करेगा, ठीक है। और 25 नंबर का पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, आई विल वॉक, मैं चलूंगी, आई विल वॉक, मैं चलूंगी या चलूंगा, ठीक है। यू विल, तू चलेगा, चलेगी, तुम या आप चलोगे। यू विल वॉक, आप तुम दोनों सब चलोगी, चलोगी, सब चलोगी या चलोगे, ठीक है। तो 28 नंबर का पॉइंट देखेंगे, वी विल यानी कि हम सब है ना, हम चलेंगे और वे चलेंगे। तो यहाँ पर अब है डिड का प्रयोग, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगर वीडियो को स्किप कर लेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर टाइम थोड़ा सा लगाएंगे, हमारे पास में लगभग 5-6 चैप्टर बन ही जाएंगे, और एक एक पॉइंट हमको समझा, ये जो तुमने आपने किया, ठीक है, तो यहाँ पर यू का प्रयोग किया गया, यू, आप दोनों, लड़का मेल, इट इज प्रिंटर मशीन के लिए प्रयोग में लाया गया है, यानी कि उस प्रिंटर ने किया। तो यहाँ पर आई वर्क में थर्ड फॉर्म है, ठीक है।
तो आपने काम किया, तुमने काम किया, आपने, तुमने, यानी वर्क और वर्कड, हमने काम किया। दे वर्क, उन्होंने काम किया, और ही वर्क, सेकंड हमारा पार्ट आएगा, उसको फिर मैं दोबारा से तैयार करूंगा, और तैयार करने के बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। तो मैं आई होगी, और इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से बेल आइकन को दबाए। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।